कैसे एक छोटी सी आदत बदल कर आप कर्ज के दलदल में गिरने से खुद को बचा सकते हैं, और अगर गिर गए हैं तो कैसे एक छोटी सी आदत चेंज करके आप कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हैं, जानिए आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन बात वही की वही है कि आप किस तरीके से कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा मेरे वीडियो की कुछ बातें, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है। आप इसे गौर से सुनिए, समझिए। आपके ऊपर कर्जा हो गया ये एक मूल समस्या नहीं है। आपके ऊपर कर्जा क्यों हो गया ये एक मूल समस्या है। मेडिकल इमरजेंसी थी, ये मूल समस्या नहीं है। एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया, ये भी एक मूल समस्या नहीं है। मूल समस्या है आपकी प्रॉपर प्लानिंग का न होना, और उससे भी बड़ी समस्या है आपके जीवन में अनुशासित न होना, या कभी उन बातों पर ध्यान ही नहीं देना जो आपको कर्जे में डूबने से बचा सकती थी। अब आप बोलेंगे भाई हम तो कर्जे में ऑलरेडी डूब गए, ये बात हमें क्यों बता रहे हो। वो तो तब की बात है जो हम पहले जान लेते तो आज हम कर्जे में नहीं होते। नहीं, अगर आप उन बातों को आज जानेंगे तो अब यहाँ से एक रिवर्सल शुरू होगा, यानी कि आप कर्जे से बाहर निकलना शुरू कर सकते हैं अगर आप इन बातों पर अब भी ध्यान देंगे तो। क्योंकि समस्या जहाँ है वहीं उसका मूल रूप से इलाज है। दोस्तों, मेरी एक बहुत ही बुरी आदत हुआ करती थी, और वो बुरी आदत लोगों के लिए शायद करोड़ों लोग इसे एक बुरी आदत नहीं कहें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बुरी आदत थी। मेरी आदत ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता था। लगभग 2 या 3 चाय घर में और 4 चाय मैं बाहर पीता था। घर की चाय की आप बात छोड़ दीजिए, पहले मैं 4 चायों की बात बताता हूँ। मैं पहले ऑफिस में जब जाता था तो मैं पहली चाय पीता था ऑफिस में एंट्री करने से पहले। दूसरी चाय में पीता था जब मेरा फर्स्ट ब्रेक होता था। तीसरी चाय में पीता था जब मेरा सेकंड ब्रेक होता था, और चौथी चाय में पीता था जब फाइनली मेरी ऑफिस से छुट्टी होती थी। उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ये 4 चाय की कीमत मुझे देनी होती थी 40 रुपये, दैट इज 40 रुपीज़ डेली। ऑन ए डेली बेसिस आई वॉज पेइंग 40 रुपीज़। और जब फर्स्ट या सेकंड ब्रेक में मैं एक बड़ा पाव भी खाता था, और वो बड़ा पाव जो था वो शायद 20 रुपये का आता था, यानी कि महीने के 600 रुपये का बड़ा पाव। और कभी कभी मैं 2 बार भी खा लेता था, लेकिन चलो हम 600 रुपये की बात करते हैं। 600 रुपये का बड़ा पाव और 1200 रुपये की चाय, लगभग 1800 रुपये, 1500 या 1800। कभी छुट्टियां अगर हो गई मैं नहीं गया तो घर की चाय की बात एक अलग है। हालांकि चाय पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप सबको कहना चाहूँगा। जीवन में ना वो चीज़ें ही होनी चाहिए जिसके होने का कुछ फ़ायदा हो। अगर चाय पीने से आपकी शरीर में कोई फ़ायदा आपको दिख नहीं रहा है, अगर आप मानसिक तौर पर तेज़ नहीं हो रहे हैं, ये मेरा मानना है। प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड। अगर आप चाय पीते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जीवन में आप जो भी काम करें, अगर उससे कोई फ़ायदा है तो वो काम आपको रोज़ करना चाहिए, और अगर उससे फ़ायदा नहीं है तो उस काम को आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, या फिर कभी कभार कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा गर्मी, एक आइसक्रीम आपने खा ली, ठीक है, अब 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद खाएंगे, चलता है। लेकिन हैबिट, अगर आपकी हैबिट पड़ गई है तो हैबिट्स डाई हार्ड। आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती है, और करोड़ों लोगों की चाय पीने की आदत है, करोड़ों लोगों की स्मोकिंग करने की आदत है, और उस धुएं में वो अपनी ज़िंदगी को फूंक रहे हैं। पैसा बना रहा है कौन? ये कंपनीज जो सिगरेट बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, टीवी के ऊपर ऐड आते हैं, गुटखा, सिगरेट। बड़े बड़े बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं इन एडवर्टीजमेंट्स में भाग लेते हैं, करोड़ों रुपए पाते हैं। अरे भाई, वो करोड़ों रुपए आपके हैं। चलिए मैं मेरी बात करता हूँ फिर से। चाय पीने की मेरी आदत थी, और एक दिन मैंने डिसाइड किया
कि आई एम गोइंग टू चेंज माई हैबिट, मैं मेरी आदत चेंज करने वाला हूँ। और आदत मैं क्यों चेंज करूँगा? क्योंकि अगर मैंने मेरी आदत चेंज की तो ही सब कुछ चेंज होगा। मैं केंद्र में हूँ, मुझसे मेरा परिवार है, जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं वो मेरी शाखा है। फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ, माई किड, माई पेरेंट्स, कोई भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो मुझसे इम्पैक्ट होते हैं, मेरे डिसीजंस इम्पैक्ट होते हैं, मेरे डिसिप्लिन या इनडिसिप्लिन से वो इम्पैक्ट होते हैं। अगर मैं शराब पीता हूँ, अगर मैं शराबी आज बन जाऊँ तो कहीं ना कहीं उनकी भी ज़िंदगी इम्पैक्टेड होती है। और अगर मैं अनुशासित बन जाऊँ तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी एक उनकी ज़िंदगी में भी आती है। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं चाय पी रहा था तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके ऊपर भी इम्पैक्ट कर रही थी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाते हो, आपको किसी चीज़ की हैबिट नहीं है। अब शराब की बात कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान शराबी नहीं है, शुरू में दोस्तों के साथ बैठता है, उनके साथ शराब पीने लग जाता है और कुछ समय के बाद पूरी तरीके से शराबी हो जाता है। हैबिट ही चेंज हो जाती है और फिर उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो आई वॉन्टेड टू ड्रॉप माई दिस हैबिट, मैं मेरी इस हैबिट को ड्रॉप करना चाहता था। और तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी चाय पीने की हैबिट को ड्रॉप करूँगा, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में ऐसी कोई भी ऐसी हैबिट नहीं रखना चाहता था जो कहीं ना कहीं मेरे काम नहीं आ रही थी। चाय पीना अच्छी आदत हो सकती है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। अच्छी आदत है या बुरी आदत है उसका फैसला आप कीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि चाय मैं इतने सालों से पी रहा हूँ, जब से पैदा हुआ मैं चाय पी रहा हूँ, लेकिन इस चाय की वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई फ़ायदा मुझे नहीं हुआ है। हाँ, नुकसान ज़रूर हुआ है। बहुत अधिक शुगर गई है मेरी बॉडी में, बहुत अधिक चाय गई है मेरी बॉडी में, बहुत अधिक दूध भी गया है। कई बार शायद पाउडर दूध गया होगा, क्योंकि ऐसा दूध तो नहीं था कि जिससे मेरी हेल्थ बने। बहुत अधिक मेरे पैसे गए हैं। तो मुझे लगा कि यार ये हैबिट मेरे लिए काम की नहीं है और मुझे ये हैबिट छोड़नी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हैबिट्स डाई हार्ड, आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती है। तो चाय पीना तो छोड़ देंगे, मैं करूँ क्या, कैसे? तो मैंने कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ी लोगों की, कुछ मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे कि आप अपनी हैबिट्स को किस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक इंटरनल डिसिप्लिन चाहिएगा और उसके बाद मैं इसे छोड़ सकता, मुझे ऐसा लगा। नेक्स्ट डे में गया, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार ब्रेक हो गया, तुम चलोगे चाय पीने? मैंने कहा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं चाय की दुकान पर गया तो वो ट्रिगर करेगा, चाय पी ले, आज पी ले। मन जो है ना बड़ा वाचाल है, आज पी ले, एक ही तो चाय पीनी है, पी ले, कुछ नहीं होता, कल से मत पीना। ये मन आपका दुश्मन है। मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपने मन को जीत लिया तो सब जीत लिया, और मन के हार गए तो सब हार गए। मन पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा तुम चाय नहीं पियोगे? मैंने कहा नहीं, भीतर से इच्छा हो रही कि मैं चाय पीऊँ, नहीं पीऊँगा। फिर तुम क्या करोगे? बस कुछ नहीं करूँगा। तो चलो तो सही, नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। बड़ा अजीब सा बर्ताव मैं कर रहा था। उसने कहा ओके। और इसी तरीके से जब मैं घर पर आता तो चाय पी लीजिए, मेरी वाइफ जैसे कहती थी कि थोड़ी सी, मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगा, चाय नहीं पीऊँगा। मैं जानता हूँ किस तरीके से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, एंड इट वॉज ए मासिव स्ट्रगल। बिलीव मी, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 3 दिन 4 दिन हो गए। फिर मेरे दोस्त ने कहा चाय पीने चले? मैंने कहा चलो। चाय पीने जाता था, लेकिन मैं मेरे ऑफिस के मेन गेट के पास खड़ा हो जाता था और गेट को ही पकड़ लेता था कि कहीं चाय मुझे खींच न ले। मुझे हंसी आ रही बातें बोलते समय, लेकिन जो भी था, वो चाय पीकर सिगरेट पीकर आ जाता था। चले? मैंने कहा चलो, चाय नहीं पीऊँगा। 7-8 दिन के बाद ना मेरी चाय की जो भीतर से इच्छा थी ना, वो बहुत कम हो गई। और उसके बाद मैं चाय की दुकान पर गया, चाय उबलती थी, देखता था, लेकिन यूँ चाय नहीं पीनी है। दूसरे दिन भी चाय नहीं पीनी है। चाय की दुकान पर खड़ा रहता था ये देखने के लिए कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। और 2-3 दिन के बाद चाय वाले ने कहा कि भैया क्या आप चाय नहीं पीते हो? एंड इट वॉज लाइक यार, लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं चाय नहीं पी रहा। मैंने कहा यार बचपन से पीता था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसने भी देखा यार ये कैसी बात कर रहा है। ठीक है। तो मुझे जीत का आभास हुआ कि अब मैं जीत रहा हूँ। 2 दिन के बाद मेरी वाइफ बोलती कि ये आप दूध लेना थोड़ा, हम लोग कम लेंगे। मैंने कहा क्यों?
अब चाय नहीं पीते हो ना तो दूध बहुत बच जाता है। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, मतलब कि दूध के पैसे भी बच सकते हैं अब। खैर बात यहाँ पैसों की नहीं थी, बात यहाँ अपनी हैबिट को ड्रॉप करने की थी। मैंने कहा अच्छी बात है, नहीं लेंगे दूध थोड़ा कम कर दो, चाय तो लेकिन मैं पीऊँगा नहीं। और इस तरीके से जब मैं चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर नहीं जाता था तो मेरी आदत थी कि पहले मैं बड़ा पाव खाता था, फिर मैं चाय पीता था। तो मैंने बड़ा पाव खाना भी बंद कर दिया और हर महीने इस तरीके से लगभग 1200 रुपये प्लस 600 रुपये 1800 रुपये, या अगर छुट्टियाँ होती थी तो 1500 रुपये लगभग मैंने बचाने शुरू कर दिए। और मेरे घर पर भी दूध अब कम आना शुरू हो गया। तो फिर से आप ये मान लीजिए कि कम से कम लगभग 1800 से 2000 रुपये की मेरी बचत होने लग गई। मैं इस बात को लेकर खुश था कि एक हैबिट मेरी गिर गई है और बाकी की जो हैबिट्स जो मेरे काम की नहीं है मैं उनको भी ड्रॉप कर दूंगा पूरी तरीके से। और ये जो 2000 रुपये महीने के मेरे बचने शुरू हो गए, इससे मैंने पहली बार मेरी डॉटर के लिए एक इंश्योरेंस खरीदा और वो इंश्योरेंस आज भी चल रहा है दोस्तों। और अगर ये 10 महीने अगर आप 2000 रुपये बचा लें तो 20,000 रुपये होते हैं। इस 20,000 रुपये को आप यूज़ में ले सकते हैं अपनी इमरजेंसी फ़ंड को बनाने के लिए, या फिर आप इस 20,000 रुपये को यूज़ में ले सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, किसी इमरजेंसी फ़ंड के लिए, प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, या किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ में लीजिए, इंश्योरेंस के लिए लीजिए, किसी भी तरीके से यूज़ में लीजिए। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आपने अपनी एक गलत आदत बदल ली है। ये बात है चाय की, ये मेरी स्टोरी है। इसके बाद फिर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था और ब्लॉग का नाम कुछ ऐसा था, कॉन्शियस हैबिट, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने ब्लॉग भी, लेकिन उस ब्लॉग को फिर मैंने बंद कर दिया था। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि लोग मोटिवेट हो इस चीज़ से। ये बात है सिर्फ चाय की, लेकिन चाय के अलावा आपकी ज़िंदगी में और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं। सिगरेट, शायद आप उसके ऊपर रोज़ 50 रुपये खर्च करते होंगे। चेन स्मोकर है तो 100-200 रुपये, महीने के 5,000-6,000 रुपये। और इस स्मोकिंग से आपको क्या फ़ायदा होता है? अपने आप से ज़रा रुकिएगा, रुक कर अपने आप से पूछिएगा कि इससे आपका फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो चाय तो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्टेड हो सकती है। एक डिसिप्लिन आदमी अपने जीवन के सारे ही पहलुओं में, जीवन का हर पहलू, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दैट पर्सन बिकम्स परफेक्ट। सो चेंज योर हैबिट एंड चेंज योर लाइफ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो और ये मैसेज पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आप अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं तो आप कर्ज के दलदल में फंसने से भी बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक बार आदत पड़ गई, पॉजिटिव आदत, एक अच्छी आदत, तो फिर आसान नहीं होगा आपको दोबारा से किसी भी तरीके से, यानी कि आप अपने आप को किसी भी मुसीबत में जाने से रोक पाओगे। इट कुड बी एनी हैबिट, ड्रिंक करने की हैबिट हो, चाहे चाय पीने की हैबिट हो, चाहे स्मोकिंग की हैबिट हो। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने इग्नोर की तो बड़ी बड़ी मुसीबतों को आप दावत दे देंगे। शराब की आदत तो वैसे भी बहुत ख़राब होती है। किसी ने पूछा था कि क्या शराब में चीनी घुल सकती है, तो किसी ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया, शराब में चीनी तो क्या चीनी की बड़ी बड़ी मिलें घुल जाती हैं, घर दुकान व्यापार सब घुल जाता है। सेम गोज विद स्मोकिंग, कई सारी बीमारियों को दावत देना होता है। और रही बात चाय की, बेचारी चाय और कॉफ़ी मैं बदनाम करने पर लगा हूँ यार, लेकिन मैं कहता हूँ चाय रोज़ पीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर फ़ायदा नहीं है तो प्लीज़ आप इसे पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, या फिर कम से कम मिनिमाइज़ तो कर ही लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह डिफरेंट तरीके का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप मेरे कहने का मतलब समझ ही गए हों कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। योर हैबिट कैन मेक you or it can break you. I'll see you again in the next video. Till then, take care and goodbye.